अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मौसम बदलते ही हर कोई नज़ला खांसी ज़ुकाम में मुब्तला हो जाता है। तो इस बदलते मौसम के लिए हमने आज बना रहे हैं अपने किचन में चिकन यखनी सूप। इसे मैं बिल्कुल बाजार जैसे स्टाइल में बनाऊंगी, बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो चिकन ली है, लेकिन इसमें मैंने ज़्यादातर ये हड्डी वाली चिकन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यखनी जो है चिकन से हड्डियों से अच्छी बनती है। 3-4 मैंने बोनलेस की बोटियाँ ली हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार सूप को बनाना शुरू करते हैं। बाजार जैसा चिकन यखनी सूप बनाने के लिए मैंने 2 खाने के चम्मच तेल पतीली में डाल दिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसके अंदर मैं एक छोटी प्याज को रफली काट कर शामिल कर रही हूँ। जब भी आप यखनी बनाएं प्याज ज़रूर शामिल किया करें, इस तरह यखनी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। प्याज को हमने सिर्फ इतनी देर तक फ्राई करना है कि प्याज हमारी नरम हो जाए। प्याज को कोई कलर मत दीजिएगा। प्याज की मैंने 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है। प्याज हमारी नरम हो गई है। अब मैंने 1 चाय का चम्मच भरकर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर देती हूँ। मीडियम टू हाई फ्लेम पर चिकन की हम इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि चिकन का कलर तब्दील हो जाए, यानी हमारी चिकन पिंक से जो है वाइट हो जानी चाहिए। चिकन की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, चिकन का कलर तब्दील हो गया है। अब फ्लेम में लो कर रही हूँ। इसके अंदर हमने कुछ मसाले शामिल करना है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी शामिल कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। आपने काली मिर्चों का पाउडर नहीं डालना है, वरना यखनी का कलर ख़राब हो जाएगा। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर देते हैं। हल्दी ज़रूर शामिल कीजिएगा, इससे यखनी का कलर भी अच्छा आएगा और हल्दी जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है। थोड़ा सा पानी डालकर हमने इस मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला चिकन पर बहुत अच्छी तरह से लग गया है। अब मैं इसके अंदर जो है तकरीबन 2 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी इसमें पानी डाल सकते हैं। पानी मैंने 2 लीटर शामिल कर दिया है। अब लो मीडियम फ्लेम पर मैं इसे तकरीबन 40-45 मिनट तक पकाऊंगी ताकि चिकन की जो है बहुत अच्छी सी यखनी निकल कर आए। लो मीडियम फ्लेम पर यखनी को पकते हुए तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सी हमारी यखनी तैयार हो गई है। अब इसमें से जो हमने चिकन है, तमाम चिकन को बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हम बिल्कुल बाजार जैसी यखनी सूप बनाएंगे। और इसके अंदर जो हमने प्याज शामिल करी थी उसको भी हम निकाल लेंगे। इसमें जो मैंने प्याज शामिल करी थी तमाम प्याज भी मैंने निकाल ली है। प्याज का जो अर्क है वो यखनी में आ चुका है। चूल्हा यखनी का अब मैं बंद कर देती हूँ और चिकन को हम ठंडा कर लेंगे। चिकन हमारी ठंडी हो गई है। इसमें जो हड्डियां हैं, इसमें जो थोड़ा बहुत गोश्त होगा उसको भी हम रेशा कर लेंगे, और जो हमने बोनलेस चिकन ली थी 3-4 बोटियां, उसको भी हमने जो है हाथों की मदद से रेशा कर लेना है। आप चाहें तो 2 फोक की मदद से भी चिकन का रेशा कर सकते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से गली हुई है, आराम से ये रेशे हो जाएंगे। तमाम चिकन के मैंने रेशे कर लिए हैं। यखनी का चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है, फ्लेम मेरा लो है। तो अगर यहाँ पर आपको यखनी कम लगे तो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। मैंने 2 लीटर पानी शुरू में ही डाल दिया था, इसलिए मैं इसमें मज़ीद पानी नहीं डालूंगी। बिल्कुल बाजार जैसी यखनी का जायका देने के लिए मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच भरकर जो है चिकन पाउडर डाला है, बहुत आसानी से मिल जाता है। आधा चाय का चम्मच मैंने भुना पिसा ज़ीरा और शामिल किया है। जो हमने चिकन रेशा की थी ये तमाम चिकन हम डाल देते हैं। इंशाल्लाह ये सूप जो है बिल्कुल बाजार जैसा ही बनेगा, बल्कि बाजार से भी ये जायके में बहुत बेहतर होगा। अगर आपको यहाँ पर नमक कम लगे तो आप नमक भी शामिल कर सकते हैं। 3 से 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने आधा कप पानी में घोल लिया था
और इसको हम थोड़ा-थोड़ा करके शामिल करेंगे। इस सूप को आपने कितना गाढ़ा या पतला रखना है, आप उस हिसाब से इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरह से मिक्स करती जा रही हूँ। एकदम सारा कॉर्नफ्लोर आपने एक साथ शामिल नहीं करना है। मेरे हिसाब से सूप अभी जो है हमारा थोड़ा पतला है। बस आपको जितना सूप गाढ़ा या पतला चाहिए आप उस हिसाब से कॉर्नफ्लोर डालिएगा। मेरा जो बाकी बचा था कॉर्नफ्लोर मैंने वो भी डाल दिया है। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मुसलसल चम्मच चलाते हुए 2 से 3 मिनट पकाना है ताकि कॉर्नफ्लोर में किसी किस्म की कोई गुठलियाँ ना बने। तो मैं इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह चम्मच चलाते हुए पका लेती हूँ। 2-3 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है। अब मैं इसे लो फ्लेम पर ही मज़ीद 8 से 10 मिनट तक और पकाऊँगी ताकि कॉर्नफ्लोर का जो है कच्चापन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए और हमारा यख़नी सूप बहुत ज़्यादा ज़ायकेदार बने। लो फ्लेम पर यख़नी सूप को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बेहतरीन यख़नी सूप हमारा तैयार है। बाज़ार वाले इसे सर्व किस तरह करते हैं, तो अब हम ये देख लेते हैं। एक बड़े बाउल में मैंने सूप को निकाल लिया है। आपको जिस तरह सूप सर्व करना है, पहले उसके अंदर छोटे साइज़ में कटे हुए हमने अंडे डाल दिए हैं। बाज़ार वाले इसी तरह ही सर्व करते हैं। अब हम इसके अंदर सूप शामिल करेंगे। आप चाहें तो सर्विंग के टाइम जो है इसके अंदर चिल्ली सॉस और सोया सॉस भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये शामिल नहीं करूँगी। हमने इसके अंदर सिर्फ सूप डालना है। अब मैं इसके अंदर ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर रही हूँ। हल्के से आपने इसे मिक्स कर देना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।